तलवार के साथ क्या कर रही थी? वो नहीं नहीं, घबराइए नहीं, बताइए क्या कर रही थी आप? नहीं बा, हम राजकुमार भीमदेव के प्रशिक्षण को देखकर वैसा ही करने की चेष्टा कर रहे थे। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, शोभा बेटी, आप कहाँ जा रही हैं? यदि आपको सीखना है तो आइए मेरे साथ, देवर्षि से मैं बात करूंगी। चले? नहीं, हम नहीं सीखना चाहते। नहीं बा, काकाशी ने देवपतन में वचन दिया था कि वो राजकुमार भीमदेव को शस्त्र चलाना सिखाएंगे, और हम चाहते हैं कि वो अपना वचन निभाएं। परंतु उन्होंने ये भी तो वचन दिया था कि वो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर हमें वचन देते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई एकलव्य नहीं आएगा। लगता है शोभा को एकलव्य और द्रोणाचार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा है, इसे ऐसे ही सीखने देना चाहिए। नहीं बा, क्या छुपकर सीखना अच्छी बात नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा कैसे भी किसी भी तरह प्राप्त करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी तो यही इच्छा है कि आप इसी तरह अभ्यास करती रहिए। रास्ते तो बहुत थे इंदु बहन, परंतु तुमने हाथ आया अवसर खो दिया। अरे उसी समय शोभा को दद्दा चालुक्य के सामने ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए था। एक तीर से 3 शिकार हो जाते। शोभा रास्ते से हट जाती, गायत्री टूट बिखर कर रह जाती, और दद्दा चालुक्य के देवपट्टन से संबंध बिगड़ जाते। नहीं भानु भाई, मैं इस पर एक एक पग फूंक फूंक कर रख रही हूं। फल पेड़ पर तब तक रहेगा जब तक ये पक कर खुद गिरना चाहे। अच्छा, ऐसा क्या सोच लिया तुमने? भानु भाई, तुम तो जानते ही हो दद्दा चालुक्य और गायत्री शोभा को कितना चाहते हैं। ये एक छोटी भूल है, इसे वो एक क्षण में क्षमा कर देंगे। कुछ प्रतीक्षा करनी होगी जब तक शोभा की ये छोटी भूल एक बड़ा अपराध न बन जाए। फिर देखना, द्रोणाचार्य को एकलव्य से अंगूठा मांगने पर विवश करके ही रहूंगी। वाह, धन्य हो इंदु बहन, धन्य हो। अत्यंत शुभ विचार है। शोभा रास्ते से हट जाएगी तो गायत्री को संतान की कमी खलने लगेगी, और हम संतान की चाहत को इतना बढ़ा देंगे कि वो महंत रुद्रभद्र के पास जाने पर विवश हो जाए। और एक बार जो महंत रुद्रभद्र के पास पहुंच गया तो बस पहुंच गया। चलता हूं। तुम कहां जा रहे हो भाई? होने वाले भूतपूर्व भरूच नरेश की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। अच्छा, तो अब हमारी देवर्षि ने तुम्हें भी आदेश देना आरंभ कर दिया? आदेश नहीं इंदु बहन, दायित्व सौंपा है। भरूच से देवपट्टन का राजमार्ग बन रहा है, और उनकी इच्छा यह है कि यह कार्य हमारी देखरेख में हो। अब भरूच का नमक खा रहा हूं तो चुकाना तो पड़ेगा ही। तुम चिंता मत करो भानु भाई, हमारी योजना सफल हो जाने दो, फिर देखना हमारे ठाठ। देखते हैं वो दिन कब आता है। आएगा, वो दिन अवश्य आएगा, परंतु उस दिन राज सिंहासन पर तुम नहीं बैठोगे, हनुमान बैठेगा।
राजकुमारी शोभा, अब तुम्हारे सुख के दिन उंगलियों पे हैं। इस बार मेरा तीर ठीक लक्ष्य पे लगेगा। यही है लियाकत अली। 76 कत्ल, सैकड़ों डकैती और हजारों जगह लूट। जरा शक्ल तो दिखाओ इसकी। राजकुमार भीमदेव के उत्साह को देखकर हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। वो जिस लगन के साथ अभ्यास कर रहे हैं, यदि इसी तरह से परिश्रम करते रहे तो भविष्य में पूरे सौराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाएंगे और सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी को दिया हुआ हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा। अवश्य महाराज। इसीलिए तो सम्राट वल्लभदेव ने राजकुमार भीमदेव को आपके पास प्रशिक्षण के लिए भेजा है। वचन की बात पर हमने भी चुप रहना उचित समझा, क्योंकि इससे सौराष्ट्र का भविष्य जुड़ा था। महारानी, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे वचन देने पर आपको आपत्ति थी? आपत्ति तो नहीं कहूंगी महाराज, परंतु हाँ, हमें अपनी शोभा की चिंता अवश्य है। क्यों, उसे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं महाराज, परंतु उसकी भी इच्छा थी कि वो आपसे शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण ले। परंतु अब क्या हो सकता है, आपने वचन तो दे ही दिया है और अब आप प्रशिक्षण देंगे नहीं। अगर आप उसे प्रशिक्षण दे देते तो। नहीं महारानी, हम विवश हैं। हम राजकुमार भीमदेव के अतिरिक्त किसी को प्रशिक्षण देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि शोभा प्रतियोगिता जीत गई होती तो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रही होती। महाराज, राजकुमार भीमदेव विजय। यदि आज राजकुमार भीमदेव हमसे पराजित हो जाते तो फिर देवपट्टन की प्रजा की दृष्टि में उनका गौरव समाप्त हो जाता। क्या हुआ महारानी, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? वो महाराज, राजकुमार भीमदेव विजयी इसलिए हुए क्योंकि उनमें योद्धा बनने के सारे गुण विद्यमान हैं। अवश्य वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेंगे। परंतु एक बात आपसे अवश्य कहना चाहेंगे, यदि हम शोभा को प्रशिक्षण देते हैं तो राजकुमार भीमदेव से कहीं अधिक कुशल योद्धा बनती। ये तो आपने ठीक कहा देवर्षि, परंतु यदि शोभा आपकी शस्त्र विद्या कहीं और से सीख ले तो क्या आपका वचन भंग नहीं हो जाएगा? नहीं भाभीश्री, ये कैसे संभव है? और हमारी शोभा ऐसा क्यों करेगी? और यदि उसके मन में ऐसा विचार भी आया तो हम उससे वचन ले लेंगे। परंतु हमें अपनी शोभा पर अपने से अधिक विश्वास है। हमें गर्व है अपनी शोभा पर। दद्दा चालुक्य, जितना तुम शोभा पर गर्व करते हो उतनी ही मैं उससे घृणा करती हूं। देखना, अब तुम लोग भी उससे उतनी ही घृणा करोगे जितना मैं करती हूं। हे सोमनाथ, सूर्योदय हो गया और हम अभी तक सो रहे थे। राजकुमार का प्रशिक्षण तो आरंभ ही हो गया होगा। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। राजकुमार, राजकुमार! हे सोमनाथ,
राजकुमार हमें बिना बताए कहाँ चले गए? अच्छा, तो हमारे लिए संदेश रख कर गए हैं। राजकुमारी जी, हमें गुरुवर आरावली पर्वत श्रृंखला पर विशेष अभ्यास के लिए लेकर जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, हम आपको सूचित नहीं कर पाए। भीमदेव। रानीबा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। रानीबा, रानीबा, रानीबा। अरे शोभा, सुबह सुबह क्या बात है? रानीबा, हमें भी अरावली पर्वत जाना है। क्यों? काकाजी सिर्फ राजकुमार भीमदेव को ही ले गए। बेटी, वो तो वहाँ प्रशिक्षण के लिए गए हैं। आप वहाँ जाके क्या करेंगी? हमारी शोभा के मित्र है ना राजकुमार भीमदेव, इसलिए इनका खेलने कूदने में मन नहीं लग रहा होगा, है ना? परंतु आप ये भी तो सोचिए, आपके काकाश्री आपको अपने साथ में इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि राजकुमार भीमदेव के प्रशिक्षण में विघ्न आता। राजकुमारी, मेरी पूजा के लिए उद्यान से पुष्प लेके आएंगे आप? जी नहीं बा। इन्हें राजकुमार भीमदेव की तरह शस्त्र विद्या सीखने की बड़ी अभिलाषा है। जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो अपने काकाश्री को उनका वचन निभाने अवश्य देगी। हाँ गायत्री बहन, अगर शोभा आपकी संतान होती तो सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी चाहकर भी देवर्षि को वचनबद्ध नहीं कर पाती, और ना ही देवर्षि उन्हें ऐसा वचन देते। तो हमारी शोभा भी दूसरे योद्धाओं की तरह तलवार चलाती। यही है लियाकत अली। 76 कत्ल, सैकड़ों डकैती और हजारों जगह लूट। जरा शक्ल तो दिखाओ इसकी। आज हमसे इतनी भूल क्यों हो रही है? राजकुमार होते तो हमें बताते। कोई बात नहीं, जब आप आ जाएंगे तब हम आपसे सब कुछ सीख लेंगे। शस्त्र विद्या सीखना आवश्यक है,
तभी तो हम गजनवी जैसे निशुल्क लुटेरे का सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। सुल्तान हजरत, यही है लियाकत अली। छिहत्तर कत्ल, सैकड़ों डकैती और हजारों जगह लूट। बहुत खूब, जरा शक्ल तो दिखाओ इसकी। सुल्तान हजरत, इससे ज्यादा खूंखार कैदी हमारी कैद में और कोई दूसरा नहीं। किसी दूसरे की अब हमें जरूरत भी नहीं। इसे खोल दिया जाए। लियाकत, आज पहली बार हम किसी कैदी को सजा की बजाय इनाम दे रहे हैं। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। हम तुम्हें जलालुद्दीन के साथ हिंदुस्तान एक खास मुहिम के लिए भेज रहे हैं। वहां जाकर तुम्हें एक लड़की का पता लगाना है और उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी होगी। जो हुकुम सुल्तान हजरत। कौन है वो लड़की? जिन आवाजों को आप किसी अजीम लश्कर के कदमों की धमक समझ रहे थे, वो उसी लड़की का करिश्मा था। कोई लश्कर नहीं था।